हेलो दोस्तों, हम आ गए हैं क्लास 8th के 6th लेक्चर के साथ जो होने वाला है रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन पे आप नेचुरल नंबर, होल नंबर सबको डिनोट करना ऑलरेडी देख चुके हैं। क्या करते हैं, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक रहता है ये, इसके बाद जीरो बीच में ले लेते हैं। ठीक है, अब हम नेचुरल नंबर कैसे दिखाए थे, 1 2 3 4 एंड टिल इन्फिनिटी, मतलब इसके बीच का नहीं होता है, यानी कि 1 के बाद डायरेक्ट 2। यानी कहेंगे कि 1 और 3 के बीच में कौन कौन सा नेचुरल नंबर है, तो सिर्फ 2 है। 1 और 2 के बीच में कोई नेचुरल नंबर नहीं है, 2 और 3 के बीच में नहीं है, 1 के बाद डायरेक्ट 2। सेम टू सेम क्या होता था, सिर्फ इसमें जीरो ऐड कर लेते थे तो क्या हो जाता था, ये नेचुरल नंबर, ये क्या होता था, होल नंबर होता था। इंटीजर्स क्या हो जाता था, बस इसको इधर भी कर लीजिए, -1 -2 -3 -4, यानी कि सेम माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक हो जाता था, तो वो क्या हो जाता था, मेरा इंटीजर्स हो जाता था। ठीक है, तो इसको इस तरह से कर लीजिए, ये सब जो हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी तक, ये क्या होता है, इंटीजर। इंटीजर भी सेम होता है, यानी कि 0 के बाद डायरेक्ट 1 ही आता है, 0 के बाद डायरेक्ट -1, इसके बीच में नहीं होता है, बीच में नहीं होता है, ये होता है, ये होता है, ये होता है। इंटीजर भी देख लिए। और क्या देखे थे, पॉजिटिव नंबर। पॉजिटिव नंबर क्या देखे थे, 0 तो नहीं लेते हैं, इसके आगे जस्ट जो भी है ऐसा लाइन देते थे, मतलब सॉलिड लाइन देते थे। सॉलिड लाइन का मतलब क्या होता है कि हर एक पॉइंट पे जो भी नंबर है वो क्या है, पॉजिटिव नंबर है। अब तो ये पता है नंबर लाइन पे कोई भी पॉइंट होता है एक नंबर ही होता है। ठीक है, तो अब क्या देखते हैं कि रेशनल नंबर। रेशनल नंबर कैसा होता है, फ्रैक्शन में होता है, 2/3 टाइप का होता है, -2/3 टाइप का होता है। ठीक है, इसको ड्रॉ करके हम देखते हैं कि कैसे ड्रॉ करते हैं। मान लीजिए रेशनल नंबर हो गया मेरा 2/3 और -2/3, दोनों को हमको चाह रहे हैं नंबर लाइन पे ड्रॉ करना। तो क्या करेंगे, 0 हो गया, ये इन्फिनिटी, ये माइनस इन्फिनिटी। कभी ऐसा नहीं लिखिएगा इधर माइनस इन्फिनिटी इधर प्लस इन्फिनिटी, क्यों, क्योंकि ये क्या होता है, स्टैंडर्ड होता है फॉर्म दिखाने का, तो जो है सो ध्यान रखना है कि इसी तरह से दिखाएंगे। ऐसा होता है ना, हम ये मान लेंगे कोई और कुछ मान लेगा, ऐसे में कन्फ्यूजन होता है। जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसको ध्यान रखिएगा। तो क्या होता है, 2/3 को हम देखना चाह रहे हैं। 2/3 क्या दिख रहा है आपको, 1 से छोटा या बड़ा। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, हमेशा 1 से छोटा होता है, यानी कि 0 और 1 के बीच में होगा ये कहीं पे। प्रॉपर फ्रैक्शन कहने का मतलब डिनोमिनेटर बड़ा होना चाहिए न्यूमरेटर से। यदि न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से, यानी कि प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो वो हमेशा 0 और 1 के बीच में होगा जब तक वो पॉजिटिव है। ठीक है, नेगेटिव है तो 0 और -1 के बीच में होगा। ये समझ गए ये। अब करते हैं क्या, इसका 2/3 का मतलब क्या होता है। 2/3 का मतलब होता है 3 पार्ट्स में बांटे हैं। ठीक है, चलिए हम भी 3 पार्ट्स में बांट लिए, 1 पार्ट, 2 पार्ट्स, 3 पार्ट्स। अब क्या है, दूसरे जगह दूसरे स्थान पे है ये क्या हो गया 1/3, ये क्या हो गया 2/3, ये क्या हो गया 3/3, लेकिन क्या है HCF 3 दोनों में है, तो ये क्या हो जाएगा 1/1 = 1 आ जाएगा, यानी कि यही आ गया। ठीक है, तो हम कैसे ड्रॉ करेंगे, कह लेंगे कि ये क्या है 2/3 है। ऐसे ही -2/3 कैसे होगा, इसको भी 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। ये क्या हो जाएगा, 3 पार्ट्स टोटल हो गया, टोटल पार्ट्स 3 हो गया। ये क्या हो जाएगा 0 के बाद, ये इसको 0/3 भी कह सकते हैं। 0/3 का मतलब 0 ही होता है। ठीक है, इसलिए इसको ऐसे लिख लीजिए 1/3, 2/3, इसको -3/3 भी लिख लेंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। सिंपल है। अब क्या करते हैं, 5/9 कैसे लिखते हैं वो देख लीजिए। चलिए देख लेते हैं 5/9। 5/9 तो इसको पहले देख लेते हैं कि होगा कहाँ पर, थोड़ा सा अपने से इमेजिनेशन। 9 नीचे है, यहाँ 5 छोटा है, ऊपर नीचे बड़ा है। प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब ये 0 और 1 के बीच में कहीं भी होगा। तो चलिए 0 और 1 के बीच में थोड़ा सा लंबा ले लेते हैं, जिससे कि हम क्या करेंगे, टोटल पार्ट्स कितने हैं, ये 9 पार्ट्स में बांटने होंगे। 0 और 1 तक को 9 पार्ट्स में बांटने होंगे, इससे पता चल रहा है हमको। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पार्ट्स से बांटने थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये हो गया 1। इसको और क्या लिख सकते हैं, 9/9।
जीरो क्या लिख सकते हैं 0/9। ठीक है, ये सब क्या होगा आपको पता चल गया होगा क्या, ये हो जाएगा 1/9, 2/9, 3/9, इस तरह से करते जाएंगे। हमको क्या निकालना है 5/9, 4/9, तो ये क्या हो जाएगा 5/9 हो जाएगा। आंसर मेरा यहाँ है। अब इसी में कोई कह देगा कि आप क्या करिए 11/9 निकालिए। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि प्रॉपर फ्रैक्शन ये अब नहीं रहा, ये इम्प्रॉपर हो गया है। इसमें क्या है कुछ होल पार्ट है और कुछ फ्रैक्शंस में है, यानी कि 129 को क्या लिख सकते हैं 1 + 29 लिख सकते हैं, यानी कि 1 तो टोटल हो गया और 2/9 है, मतलब ये क्या हो गया 1 to 2 के बीच में हो गया, मतलब 1 से ज़्यादा 2 से कम हो गया। फिर से क्या करेंगे 1 से ज़्यादा 2 से कम, तो 9/9 यदि ऐसा बना हुआ है तो क्या करेंगे बस आगे बढ़ाते जाइए 9/9, 10/9, ये क्या हो जाएगा 11/9। ये मेरा आंसर हो गया 11/9 हो गया। सिंपली क्या कर सकते हैं माइनस साइड भी कर सकते हैं। मान लीजिए हमको कोई पूछ दिया -5/9, -5/9 कैसे निकालेंगे -1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये क्या हो गया -1/9, -2/9, -3/9, -4/9, -5/9, 6 7 8 -9/9। ठीक है, ई क्या हो जाएगा -1 के इक्वल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा -10/9। सिंपली जो कहेगा उसको क्या करेंगे पहले देख लेंगे कि प्रॉपर है कि इम्प्रॉपर है। कभी ऐसा भी तो दिया जा सकता है कि 27/5 है ना, इसको कहाँ तक ले जाना है कैसे ले जाना है, नंबर ड्राइंग पर ड्रॉ कर पाएंगे उस पेज पे कि नहीं कर पाएंगे, उसके लिए पहले क्या है एनालिसिस कर लेंगे खुद से। क्या है ये 5 to 5 है, यानी कि 5 के जस्ट बाद है, 5 और 6 के बीच में है। ठीक है, 5 और 6 के कहीं बीच में है, 5 और 6 के बीच में इस टाइप से लेंगे कि मेरा हम ड्रॉ कर पाए, ऐसे ना कि लाइन काटें फिर काटें उसको फिर से ड्रॉ करेंगे, मार्क्स थोड़ा सा कट सकता है, कॉपी आपको अच्छा नहीं दिख सकता है, तो ऐसे रिप्रेजेंटेशन हम कर लेते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब हम देख रहे हैं 1.4 क्या कह रहा है रेशनल नंबर्स बिटवीन 2 रेशनल नंबर्स, मतलब यदि कोई रेशनल नंबर दिया हुआ है क्या 2/3 और क्या दिया हुआ है मान लीजिए कि 3/4 दिया हुआ है, इस दोनों के बीच में रेशनल नंबर फाइंड करिए। तो इसको हम समझने जा रहे हैं कि इसके बीच में कितने रेशनल नंबर होंगे, कौन कौन होंगे, ये देखने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए इससे पहले थोड़ा सा हम देख लेते हैं पुराने अध्याय को, चैप्टर्स को। क्या होल नंबर क्या होता था 0 से इन्फिनिटी होता था, जैसे कि 0 1 2 3। क्या इसके बीच में कोई होल नंबर है तो नहीं है, देख चुके हैं। इंटीजर में भी सेम केस, नेचुरल नंबर में भी सेम केस होता है, सिंपल है, देख लिए। अब चलिए कुछ और देख लेते हैं कि 1/5 कोई चीज़ लिखा हुआ है, क्या इसको 10 से मल्टीप्लाई ऊपर और 10 से मल्टीप्लाई नीचे कर देने से यानी कि मेरा आंसर 10/50 आ जाए, कोई वैल्यू चेंज होता है, यानी कि हम इसको इसमें लिख सकते हैं, इसमें कोई चेंजेस नहीं होता है, ये इसके इक्वल है। हम यदि इसको ये लिख लें तो कोई दिक्कत नहीं है। यदि 4/7 लिखा हुआ है और हमको 100 से दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करने का विचार हो रहा है, मन हो रहा है, तो कर सकते हैं। क्या हो जाएगा 400/700, इसको इस तरह से लिखा जा सकता है। इस दोनों के वैल्यू में कोई अंतर नहीं है, सेम वैल्यू का है, बहुत अच्छे से आपको पता है। तो चलिए अब हम इसको रेशनल नंबर के बीच में रेशनल नंबर को फाइंड करके बताते हैं। चलिए ये भी चीज़ कि 2 मेथड है इसका करने का, पहला हम अभी चर्चा कर रहे हैं, दूसरा जब चर्चा करने लगेंगे तो आपको हम बता देंगे कि ये दूसरा मेथड है। ठीक है, अब आते हैं हम कि रेशनल नंबर के बीच में। तो मान लीजिए रेशनल नंबर 2/3 दिया हुआ और एक 3/4 दिया है। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे सबसे पहले डिनोमिनेटर को लाइक फ्रैक्शन में लाने के लिए डिनोमिनेटर को सेम कर लेते हैं। नहीं भी ला सकते हैं यदि आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो जाएगा तब, अभी समझने के लिए पहले लाइक फ्रैक्शन लाते हैं। 3 4 का एलसीएम कितना होगा 12 होगा, तो चलिए 2/3 को लिख लेते हैं क्या 2 × 4 3 × 4, इससे क्या हो जाएगा
8/12 आ जाएगा। 2/3 को 8/12 आराम से लिख सकते हैं, वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं आते। 3/4 है, 3/4 को 12 लाने के लिए क्या करेंगे, 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या जाएगा 9/12 हो जाएगा। अब क्या इस दोनों के बीच में कोई रेशनल नंबर है? इस दोनों के बीच में कोई रेशनल नंबर है। अब हमको लग रहा है कि 8 के बाद तो डायरेक्ट 9 आ गया, कैसे होगा? नहीं होगा। अब चलिए फिर से बताते हैं। 8/12 तो हो गया, क्या हम 10 से मल्टीप्लाई कर दें? कोई दिक्कत है? बताए थे कोई अंतर नंबर में नहीं होता है। तो क्या हो गया 80/120 हो गया, सिंपल। इसको करके देखते हैं, 9/12 है, इसको भी 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कोई अंतर है? नहीं है, तो 90/120। अब बताइए कि इस दोनों के बीच में रेशनल नंबर होगा? आप अब कह सकते हैं कि होगा। क्या? 81/120, 82/120 डैश डैश डैश, ये हो गया। अब बताएंगे, अब पूछेंगे कि क्या ये मतलब आप कहाँ तक लिख सकते हैं? 89/120 तक लिख सकते हैं। ये क्या ये इतना ही होगा? चलिए इसके लिए फिर से आगे देखते हैं, उसको हम वाइप देखते हैं क्या कि 80 इतना लिखा हुआ था। फिर से क्या लिख सकते हैं, 80/120 को 10 से फिर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई अंतर नहीं पड़ेगा क्योंकि हम ऊपर और नीचे दोनों जगह मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो 800/1220 ये हो गया। अब इसको करते हैं 90/120 को इंटू 10 करते हैं, क्या हो जाएगा 900/1200। अब क्या कर सकते हैं, इस दोनों के बीच का नंबर यदि हमको लिखना हो, रेशनल नंबर लिखना हो, तो क्या करेंगे, 800 खुद है, 800/1200, 802/1200, ऐसे करते करते आप कहाँ तक जाएंगे 899/1200। पहले तो आप बोले क्या कि बीच में कहाँ नंबर है, पता नहीं कर पा रहे थे। फिर बोले कि नहीं ये 9-10 नंबर है, वो आ जाता है। फिर क्या बोले कि एक 0 से 9 नहीं, 9 से 100 हो रहा है। यदि हम फिर से 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 8000/12000। ठीक है। दूसरा क्या हो जाएगा नंबर 9000/12000। अब इसमें क्या होगा 8001, 8002 करते रहिए, 1000 है। मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर किसी भी दो रेशनल नंबर के बीच में होता है। ये आप प्रूफ देख लिए, करते जाइए, करते आप थक जाएंगे, रेशनल नंबर आना बंद नहीं होगा। यही तो मैथ है समझने का कि रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर होता है। ठीक है, ये एक तरीका हो गया समझने का कि कैसे निकालना। यदि बोलेगा 2/3, 3/4 के बीच में 5-6 निकाल के देखिए तो सिर्फ 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5-6 निकल जाएगा। आपको खुद से ध्यान रखना पड़ेगा कि कितने निकालने हैं और करने क्या पड़ेंगे उसके लिए। हमको मान लीजिए कि 40-50 बोल रहा है तो 40+50 के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी कि यहाँ पर क्या कर रहे हैं 100 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दे रहे हैं, 100 से कर दे रहे हैं, तो हमको 40, 50, 60, 70 तक मिल जाता है क्योंकि 800 और 900 के बीच में 100 का अंतर होता है। मान लीजिए 600, 700 बोल रहा है तो 1000 का अंतर टाइप में सोचना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, इसको 1000 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा 8000 आ जाएगा, 9000 आ जाएगा, 8001, 8002, ऐसे करके 500, 600 दे सकते हैं। तो आपको खुद से ध्यान रखना पड़ेगा कि कितने रेशनल नंबर्स को मांगा है इस दोनों के बीच में। सबसे पहले क्या करिए, लाइक फ्रैक्शन में लाइए। लाइक फ्रैक्शन में लाने के बाद क्या करिए, फाइंड करिए कि दोनों के बीच कुछ अंतर है। तो देख रहे हैं 8 और 9 है, कुछ नहीं है। यदि हम 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो 80-90 आ जाएगा, खुद से 80-90 आ जाएगा। 80-90 के बीच में क्या है, क्योंकि डिनोमिनेटर तो सेम रहेगा, तो 80-90 के बीच में 9-10 नंबर आ सकते हैं, तो वो ले लेंगे। अब क्या है कि यदि हमको लाइक फ्रैक्शन में ला लिए, उसके बाद यदि हमको कुछ ज़्यादा चाहिए तो ज़्यादा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। वैल्यू में चेंज नहीं कर रहे हैं, वैल्यू में चेंज नहीं कर रहे हैं, वैल्यू में कोई चेंज। ये इसके इक्वल है क्या 2/3। देखें कैसे है, चलिए देखते हैं। इसको क्या करते हैं 1000 से दोनों ऊपर नीचे डिवाइड करिए तो 3 0 उड़ गया। 4 2 जा 4 3 जा, 2/3 2/3 है।
ये क्या है 3 3 0 उड़ा दीजिए। क्या कर रहे हैं हम HCF इसका 1000 ले रहे हैं, दोनों को HCF से डिवाइड कर दे रहे हैं। 3 3 जा 3 4 जा 3/4 3/4 सेम नंबर है ये, लेकिन हमको जब रेशनल नंबर चाहिए उसके बीच में, तो क्या करते हैं इस तरीके से करते हैं हम, ताकि हमको जितना चाहिए उस हिसाब से कर सकें हम क्वेश्चन को। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई बात कहनी हो कि दोबारा तिबारा कह देंगे हम, लेकिन क्या करिए इसको 2-3 मिनट पहले जाके फिर से देखिए क्या बोले हैं, किस तरह समझाएं हैं। बहुत इजी तरीका है, 2 बार 3 बार हम खुद अभी भी पढ़ रही हैं कि कैसे अच्छे समझाएं, उसके बाद समझाएं। तो यदि फिर भी समझ नहीं आ रहा है तो कमेंट करिए, फिर से समझा देंगे। एक तरीका ये हो गया। अब हमको कह रहा है कि यही चीज़ हमको यदि दिया हुआ है कि 2/3 और 3/4 के एग्जैक्ट बीच में, यानी कि यहाँ से भी उतना ही इतना है, क्या होगा, तो कैसे फाइंड करेंगे, ये दूसरा तरीका देखते हैं। अब इसको सेकेंड मेथड देखते हैं। उससे पहले जो अभी पढ़े हैं उसको ये लिख लीजिए कि वी कैन गेट काउंटलेस नंबर ऑफ, काउंटलेस मतलब अनगिनत, इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स बिटवीन एनी टू गिवन रेशनल नंबर्स। ठीक है, इसको आप सेकेंड मेथड में क्या है कि यदि हमको कोई 2 रेशनल नंबर दिया है, मान लीजिए 1/3 और -2/3 दिया है, इसके एग्जैक्ट बीच में क्या है, यानी कि यदि ये नंबर लाइन है -∞ +∞, 0 है -1/3 -2/3 -3/3 जिसको हम -1 कह लेते हैं, इस दोनों के एग्जैक्ट बीच में कौन सा नंबर है, ना यहाँ ना यहाँ, एग्जैक्ट बीच में। तो उसको कैसे फाइंड करते हैं, 2 नंबर दिया हुआ है, क्या करिए उसको ऐड कर दीजिए, /2 कर दीजिए। सिंपली क्या हो जाए इसका आंसर देख लीजिए। इस दोनों का क्या हो जाएगा LCM 3 हो जाएगा, इस दोनों का -1 + -2 हो जाएगा, बाई में 2 है ही, इसका क्या हो जाएगा /3 -1 -2, इसका आंसर कितना आ जाएगा -3/3/2। HCF 3 है तो डिवाइड कर देंगे, -1/1/2, तो -1/1 को नीचे ले गए तो 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका एग्जैक्ट आंसर, बीच में -1/2, यानी कि -1/3 खाली स्थान -2/3, इसके एग्जैक्ट बीच में -1/2 हो जाएगा। क्या हम इस दोनों के बीच में निकाल सकते हैं, फिर से क्या करेंगे, इस दोनों को ऐड कर लेंगे और /2 कर देंगे, यानी कि -1/3 + -1/2/2 कर देंगे तो इस दोनों के बीच में आ जाएगा, यानी कि इस दोनों के बीच में आ जाएगा, यानी कि ये क्या हो गया -1/2। और इस दोनों के बीच में क्या चाह रहे हैं हम, एक नंबर चाह रहे हैं एग्जैक्ट बीच में, तो क्या आ जाएगा, सिंपली क्या करेंगे ऐड करके बाई से 2 कर देंगे, तो 3 और 2 का LCM 6, -3 2 जा तो -2, 2 3 जा तो -3, सिंपल क्या हो जाएगा -2 -3/6/2, -3 और -2 -5/6/2, क्या हो जाएगा -5, यहाँ डिवीजन में है तो इसको नीचे ले आते हैं, 6 × 2 तो -5/12, इसके एग्जैक्ट बीच में क्या होगा, यानी कि 1/2 और 1/3 के एग्जैक्ट बीच में ये क्या आ जाएगा मेरा -5/12 आ जाता है। अब क्या हो गया इस दोनों के बीच में, यानी कि -1/3 लिख लिए, अब क्या है -1/2 लिख लिए, -2/3 लिख लिए। ठीक है, इस दोनों के एग्जैक्ट बीच में तो ये आ गया, हम फाइंड कर लिए यहाँ पे। अब क्या किए, इस दोनों के एग्जैक्ट बीच में क्या है ये फाइंड कर लिए, क्या -5/12 आ गया। क्या हम फिर से इस दोनों के बीच में कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, दोनों को ऐड करिए /2 कर दीजिए, मान लीजिए x आया, यानी कि x आया, फिर से x और -1/3 के बीच में कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ पर भी क्या करेंगे, आप थक जाएंगे, रेशनल नंबर आना बंद नहीं होगा, तो आप क्या कर सकते हैं, किसी भी 2 रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, क्या होता है बीच में, कहने का मतलब यहाँ पर क्या होता है कि यदि यहाँ पर ये है, जैसे कि 2/3 था और इसके बीच में फाइंड करना चाह रहे थे, बड़ा इसमें से कौन सा है, बड़ा ये है, जो निगेटिव में छोटा हो वो बड़ा नंबर होता है, ये बड़ा है इससे, ये बीच में है, तो क्या कर सकते हैं, ये जो फाइंड हुआ है -1/2, इससे तो छोटा है इससे बड़ा है,
यानी कि आप सेकेंड मेथड में क्या देखें कि ये नंबर लाइन है, ठीक है, 0 है, यदि मान लीजिए ये 1/3 है, ये 2/3 है, ये क्या है 3/3 है, यानी कि 1 है, ठीक है। इस दोनों के बीच में हमको नंबर निकालना था, हम निकाल भी लिए, माइनस में निकाले हैं वो प्लस में भी कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पर क्या निकलेगा 1/2 निकलेगा। 1/2 क्या है, 1/2 क्या है, इससे तो बड़ा है, इससे क्या है छोटा है, यानी कि जो आंसर निकला, मान लीजिए इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, जो आंसर निकला इसको सी मान लेते हैं। तो सी क्या है, बड़ा है किससे, ए से, सी छोटा है किससे, बी से, है ना। यानी कि जो आंसर मेरा आ रहा है एक से बड़ा एक से छोटा आ रहा है, ठीक है। इसको आप अच्छे से समझ लीजिए। इस दोनों के बीच में निकाल लिए ये, इस दोनों के बीच में ये, इस दोनों के बीच में ये, इस दोनों के बीच में ये, इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। एक्सरसाइज 1.2 20 नंबर पेज पे, यानी कि लास्ट पेज पे देखिए। आप क्या करिए, एनसीईआरटी बुक को निकाल लीजिए, एक्सरसाइज को कर रहे हैं हम, एनसीईआरटी बुक निकाल के रखिएगा तो आपको आसानी होगी हम कहाँ पर क्या बोलना चाह रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन पे आइए। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरा कि रिप्रेजेंट दीज नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। 7/4 के लिए कह रहा है। 7/4 क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को पहले क्या करिए, मिक्स्ड फ्रैक्शन में लाइए, क्या हो जाएगा 4 1 3 4 हो जाएगा, यानी कि 1 से तो बड़ा है और 1 और थोड़ा सा फ्रैक्शन है, तो 1 से थोड़ा बड़ा, यानी कि 1 और 2 के बीच में होगा। तो चलिए इसको कर लेते हैं ड्रॉ, -∞ +∞, ठीक है। 1 से बड़ा मान लीजिए 0 है, ये क्या है 1 है। अब किसमें कितने पार्ट में करने पड़ेंगे, 4 पार्ट में। तो इतना तो दिखा दीजिए कि 4 पार्ट में करें तो मेरा नंबर दिखे, ठीक है। 1 हो गया, ऐसा हो गया। 4 पार्ट में तो 1 2 3 4 हो गया। 1 से तो बड़ा है, तो बड़ा मतलब इससे तो आगे ही बढ़ना है। इसको क्या करिए 1 2 3 4 2 ले लीजिए। क्या करेंगे, इसका मतलब क्या हो गया कि 1 से बड़ा और 3/4, 1 से बड़ा और 3/4, तो ये क्या हो जाएगा, चलिए यहाँ से कर लेते हैं 1/4 2/4 3/4, ये क्या हो जाता है 4/4 को 1 ले लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं 5/4 6/4 7/4। आंसर मेरा यहाँ छुपा हुआ था, कहाँ पर है 1 और 2 के बीच में। क्यों, क्योंकि 1 से तो बड़ा, उसका फ्रैक्शन है तो 2 से तो छोटा ही होना है। तो इस तरह से हम कर लेते हैं। क्या करिएगा, सेकेंड क्वेश्चन -5/6 खुद से करिएगा, ये और आसान है। क्या है ये 6 पार्ट में, -5/6 का मतलब क्या है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन ही है, तो ये 0 और -1 के बीच में है, क्योंकि माइनस दिया हुआ है। मान लीजिए 0 है, ये -1 है, इसको क्या करिए टोटल 6 पार्ट है, जो डिनोमिनेटर में होता है उसके उतना पार्ट में बांटते हैं। तो 1 2 3 4 5 6, ये क्या हो जाएगा -1/6 -2/6 -3/6 -4/6 -5/6, तो ये हो गया मेरा आंसर, सिंपल। अब सेकेंड क्वेश्चन करके देखते हैं। रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन, सिंपल है। 11 पार्ट में, इसको जैसे 6 पार्ट में यहाँ पर था, 11 पार्ट में है, 11 पार्ट में बांटिए, सबको रख दीजिए। दूसरा क्वेश्चन सेम टू सेम है। राइट 5 रेशनल नंबर्स व्हिच आर स्मॉलर देन 2। थर्ड क्वेश्चन क्या है कि राइट 5 रेशनल नंबर्स व्हिच आर स्मॉलर देन 2, 2 से क्या हो, छोटा हो। कोई सा भी लिख लीजिए, -5 से शुरू कर लीजिए, -4 -3 -2 0, यही सब हो गया, रेशनल नंबर सारा है, कोई सा भी लिख लीजिए, ठीक है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखिए, फाइंड 10 रेशनल नंबर्स बिटवीन -2/5 एंड 1/2 कर लीजिए। इस दोनों को क्या करिए, सबसे पहले तो लाइक फ्रैक्शन में ले आइए। क्या करेंगे, 10 10 नीचे लाने के लिए इसको क्या लिख लेते हैं, -2/2 5 × 2 कर लीजिए, क्या हो जाएगा -4/10 हो जाएगा। इसको 1/2 को क्या कर लीजिए, 10 लाने के लिए 5 से ऊपर मल्टीप्लाई 5 से नीचे, तो 5/10 आ जाएगा। इस दोनों के बीच में कितने नंबर चाहिए, 10 नंबर चाहिए। तो फाइंड कर सकते हैं, यदि हमको 5 है 4 है, तो ये हमको लग रहा है कि नहीं हो पाएगा,
तो क्या करते थे हम, यदि हमको पता है कि इसमें 10 नंबर नहीं मिल सकते हैं तो क्या करेंगे, हम फिर से एक एक जीरो ले लेंगे। मतलब ये क्या हो गया, -2/5 था, इसको क्या लिख लिए, -4/10 लिख लिए। फिर से 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कोई आंसर में चेंज नहीं आता है, तो -40/100 आ गया। ये क्या था, 1/2 था, 1/2 को क्या लिख लिए थे, 5/10 लिख लिए थे। 5/10 में यदि 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि 50/100 हो गया। सिंपल हो गया। अब इसमें क्या करते हैं, इसके बीच में 10 नंबर फाइंड कर लेते हैं। -40 यानी कि यदि ये नंबर लाइन है तो -40 कहाँ पर है, -40/100 कहीं यहीं पे है, ये 0 हो गया, ये 50/100 है, मतलब 39 इसी टाइप का आएगा, तो -39/100 लिख लीजिए, -38/100 लिख लीजिए, 0 लिख लीजिए, 0 के बाद 1/100 लिख लीजिए, 2/100 लिख लीजिए, 3/100, 4/100, 5/100, कितना भी लिख सकते हैं। चलिए इसको वाइप आउट कर लेते हैं। 5th नंबर क्वेश्चन देखिए। 5th नंबर में क्या कह रहा है, फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 2/3 एंड 4/5। क्या करेंगे, लाइक फ्रैक्शन में 5 3 का एलसीएम होता है 15, तो 15 में पहले लगाते हैं। तो 2/3 को 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 10/15 आ जाएगा। न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई, 5 2 जा 10, 3 5 जा 15। इसको क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे 15 इसमें भी आ जाएगा, 4 3 जा 12, 5 3 जा 15, दोनों आ गया। अब क्या है, एक ही हमको फाइंड करना है, 11/15, लेकिन 5 करना है, तो क्या करेंगे, दोनों को फिर से 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 10 से मल्टीप्लाई क्यों करते हैं, 10 ही से, क्योंकि क्या होता है ना कि कर तो सकते हैं वैसे, चलिए 5 से ही कर लेते हैं, कर कुछ भी सकते हैं आप, यदि आंसर मेरा जो पूछ रहा है वो आ जाना चाहिए। चलिए 5 से कर लेते हैं, कर लिए। इसको देख लेते हैं कितना हो जाता है, 50/75। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 60/75 आ जाएगा। 75 है, तो क्या करना है, दोनों के बीच में क्या सब हो सकता है, 51/75, 52/75, 53/75, ठीक है। इस तरह से 59/75 तक आ सकता है आपको, सिंपल है। अब क्या करिए, मान लीजिए कि यही था, इसको क्या करेंगे, 3 से, चलिए दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं, इसका दूसरा क्वेश्चन करके देखते हैं। पहला था ये -3/2 है एंड 5/3 है। इसका सबसे पहले क्या कर लेंगे, लाइक फ्रैक्शन। 3 2 का मल्टीप्लिकेशन 6 होता है, तो 6 कैसे आएगा, इसमें 3 ऊपर और नीचे से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 × 3, इसमें क्या होगा, 5/3 × 2 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई, 3 3 जा -9/6, इसका क्या 10/6 आ जाएगा। इस दोनों के पीछे 5 कर सकते हैं, ये तो कैसा है, ये तो सिंपल हो गया, क्या ये 0 है, ये क्या है -9/6 है, ये क्या है यहाँ पर 10/6 है, तो -9 के बाद क्या आ जाएगा, -8/6, -7/6, -6/6, -5/6। तो लिख लीजिए इसका। 6th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, राइट 5 रेशनल नंबर्स ग्रेटर देन -2, -2 से ग्रेटर, यानी नंबर लाइन है, 0 है, -2 है, इससे ग्रेटर कुछ भी, -1, -1, 0, 1 2 3 4 5 6, कुछ भी लीजिए, इस दोनों के बीच में बहुत सारा आता है तो कुछ भी लिख लीजिए, 6 बहुत सिंपल है। 7th क्वेश्चन करके देखते हैं, क्या कर रहा है, राइट 10 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 3/4 कह रहा है। इस दोनों का एलसीएम ले लीजिए, लाइक फ्रैक्शन में लाने के लिए क्या करते हैं, 4 से मल्टीप्लाई करिए, जिससे कि नीचे में मेरा 20 आ जाए दोनों में। इसमें क्या करेंगे, 5 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे और ऊपर, इससे क्या होता है, 4 3 जा 12, 20, इसमें क्या आता है 15/20। इसमें देखिए क्या कर रहा है 10, लेकिन 12 से 15 के बीच में लग रहा है जैसे कि 2 ही नंबर, 13 और 14 आ पाएगा। 4 से ऊपर नीचे डिवाइड कर ले, यहाँ पर भी 4 से ऊपर नीचे डिवाइड कर ले, तो मन में क्या सोचना है, 12 4 जा 48, यहाँ पर क्या हो गया 15 चौका 60, मतलब 60। इसके बीच में 10 नंबर मिल सकता है, तो 4 से भी कर लेंगे मल्टीप्लाई तो ठीक रह जाएगा। तो 4 से मल्टीप्लाई, 4 से मल्टीप्लाई और ऊपर और नीचे कर लिए, तो क्या हो गया 48/80 आ गया। इसमें क्या हो गया 60/80 आ गया। इस दोनों के बीच में अब तो हम क्योंकि सोच ही चुके हैं तो आना ही है, क्या होगा 49/80, 50/80, 51/80 आ जाएगा 10 नंबर, 59/80 तक 11 12 आ गया।
तो इसको कुछ भी आप रख सकते हैं जिससे क्या हो, इस दोनों को मल्टीप्लाई करिए तो जो आए, इस दोनों को मल्टीप्लाई करिए तो जो आए, क्योंकि नीचे तो सेम ही है तो क्या करना है, एक एक बढ़ाते जाना है, तो मेरा आंसर आ जाता है। सिंपल है। कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, जो बताए हैं उसमें तो दोबारा वीडियो बना देंगे। वैसे तो यदि आप थ्योरी देखे हैं तो आपको इसको करने में कोई परेशानी होना ही नहीं चाहिए, ठीक है। फिर भी क्योंकि हम ऐसा सोचते हैं, स्टूडेंट्स को यदि समझ में नहीं आता है तो हम दोबारा भी बताने के लिए तैयार हैं, समझाने के लिए तैयार हैं। तो कैसा लगा वीडियो बताइए हमको, कि अच्छा लगा, फास्ट लगा, स्लो लगा, तो इससे हमको पता चलेगा कि अगला वीडियो कैसा रखना है जिससे कि आपको अच्छा लगे, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।